गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाए, हम लोग टेंस वाइज इसका स्टडी कर रहे हैं। और आपको इस क्लास में एक्टिव से पैसिव बनाने का जो परफेक्ट रूल है वह स्ट्रक्चर वाइज आपको बताया जाएगा। तो आप इस क्लास में शुरू से एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह करें इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि फ्यूचर का तीसरा काइंड है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस का वॉइस कैसे करेंगे, तो हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव भी ले लें, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद या तो शैल या बिल का प्रयोग हुआ होगा। उसके बाद सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो नॉट मिल जाएंगे, या नॉट नहीं भी होंगे, निगेटिव नहीं होंगे तो। उसके बाद हैव, ठीक है, और हैव के बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी एक्टिव वॉइस में आपको इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस मिलेंगे। तो इसका पैसिव कैसे करना है, आ जाइए। जब इसका पैसिव करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। फिर इस सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल या बिल का प्रयोग कर लेते हैं, शैल या बिल का प्रयोग कर लेंगे। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद हैव है तो हैव का प्रयोग करेंगे। यानी ध्यान रखना है कि शैल बिल के बाद कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होता है, हैड का प्रयोग भी नहीं होता है। इसके बाद केवल हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म को किस चीज़ में हम लोग यूज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, तो V3 को याद होगा आपको बीन प्लस V3 में बदल देते हैं। उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके डाल देते हैं। बस आपका पैसिव रेडी है। ठीक है, पैसिव में चेंज हो गया। ठीक है, बच्चे अक्सर यहाँ पर आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमने इसको स्ट्रक्चर वाइज, सेंटेंस वाइज एक्सप्लेन करने का निर्णय लिया। और मैं सोचा कि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो समझने में, इसलिए मैंने इस तरह का क्लास शुरू किया। ठीक है, आ जाइए एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लें। एक्टिव पैसिव। राम will have bought a car। राम will have bought a car। इसका पैसिव में क्या करेंगे, ये कार जो है, कार ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं तो यहाँ पर हम कार के साथ ए का प्रयोग कर लेंगे। ए कार बिल, ए कार के साथ बिल लग गया। उसके बाद हैव लगाएंगे और हैव के बाद V3 बाउट है तो V3 को बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे। बीन प्लस V3 मीन्स बाउट। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में भी राम हो जाएगा। यानी ए कार बिल हैव बीन बॉट बाय राम। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ जाइए एक दो और एग्जाम्पल देख लें। दे विल हैव डन देयर
वर्क। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे हम, ये दियर जो है, दियर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में है, इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क आया है। तो इसके पहले जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है हम इसका यूज कर लेंगे, दियर वर्क। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ, तो बिल का प्रयोग कर लेंगे, दियर वर्क बिल। सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हैव यूज कर लेंगे। हैव के बाद यहाँ पर डन है जो कि V3 है, और V3 को बीन प्लस V3 में चेंज करते हैं तो हम बीन डन लिख देंगे। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और बाय यहाँ पर दे है, दे सब्जेक्टिव केस में है, जब इसका ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, देम हो जाता है। ठीक है, चलिए एक दो और देख लेते हैं। He will have, he will have taught English। इसका पैसिव क्या बनाएंगे आप, सबसे पहले क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इंग्लिश है, पहले आप इंग्लिश डाल लें, और इंग्लिश के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बिल का, बिल का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हैव, इंग्लिश बिल हैव। उसके बाद टॉट यहाँ पर V3 है, तो टॉट को V3 को बीन प्लस V3 में कर देते हैं। ठीक है, इंग्लिश बिल हैव बीन टॉट, उसके बाद बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही आया है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम होता है, यहाँ पर हिम लिख देंगे। ठीक है, चलिए, द पुलिस have caught the thief। The police have caught the thief। क्या करेंगे इसमें, तो द पुलिस, सॉरी यहाँ पर हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया ना, पर बिल हैव डालना होगा, बिल हैव, द पुलिस बिल हैव कॉट द थीफ। पैसिव वॉइस करेंगे तो द थीफ यहाँ पर आ जाएगा, द थीफ, इसके साथ बिल हैव लगेगा, बिल हैव, उसके बाद बीन, फिर V3 कॉट बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आइए हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। ठीक है, तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें एक्टिव वॉइस में जो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे वो सबसे पहले या तो शैल या बिल का प्रयोग मिलेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सेंटेंस निगेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, फिर हैव, उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस मिलेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस करते समय क्या करना है हमको, इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार हम शैल या बिल का प्रयोग कर लेंगे, शैल या बिल का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें सब्जेक्ट में चेंज कर देना। फिर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर हैव का प्रयोग कर लेंगे, और हैव के बाद फिर V3 की बारी है, तो V3 को क्या करते हैं, बीन प्लस V3 में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम बीन प्लस V3 कर देंगे। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डालकर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लें इसको। बिल यू नॉट हैव completed your work। will you not have completed your work। क्या करेंगे इसमें? योर यहाँ पर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है और यहाँ पर वर्क ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो हम यहाँ पर जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ बिल का प्रयोग हो जाएगा। बिल योर वर्क। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर हैव, बिल योर वर्क नॉट हैव। उसके बाद V3 यहाँ पर है कंप्लीटेड और इसके पहले V3 के पहले क्या करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं, यानी V3 को बीन प्लस V3 में चेंज करते हैं तो कंप्लीट का हो जाएगा बीन कंप्लीटेड। बीन कंप्लीटेड। विल योर वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है। विल सी नॉट हैव, will she not have closed the gate। पैसिव वॉइस जब करेंगे हम तो क्या करना होगा, हमें गेट के अनुसार हम will का प्रयोग कर लेंगे। will the gate, सेंटेंस निगेटिव है नॉट डालेंगे, have डालेंगे। will the gate not have, उसके बाद क्लोज्ड जो है V3 है इसको बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे, बीन क्लोज्ड बाय। सब्जेक्ट यहाँ पर C है और इसका ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है। ठीक है। आ जाइए अब इसके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको व्हाट और हु ये दो वर्ड छोड़ करके बाकी कोई भी WH वर्ड अगर आए हों तो इस स्ट्रक्चर का आप फॉलो करेंगे। ठीक है। और सेंटेंस में WH और हु अगर WH वर्ड बन के आए हैं तो क्या करना होगा हमें, उसके लिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है। आइए WH आपको जो एक्सेप्ट व्हाट और हु वाले WH होंगे उसके लिए ही इसको फॉलो करना है। तो WH प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस मिलेंगे। पैसिव बनाते समय क्या करना है हमको, ये WH, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अनुसार सेल या बिल, मॉडल वर्ब भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है। सेल या बिल, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके डालेंगे। सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हैव का यूज करेंगे। उसके बाद इस V3 को क्या करना है, बीन प्लस V3 में चेंज कर देंगे। उसके बाद बाय, और फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल को देखें। हाउ विल यू हैव कुक्ड फूड। हाउ विल यू हैव कुक्ड फूड। पैसिव जब करेंगे तो यहाँ जो WH वर्ड आए हैं हाउ, इसका यूज कर लेंगे।
और यहाँ पर फूड थर्ड पर्सन में है और इसके साथ बिल का प्रयोग करते हैं तो हम बिल लिखेंगे, हाउ बिल, उसके बाद फूड लिखेंगे, हाउ बिल फूड, उसके बाद क्या करेंगे, हैव का प्रयोग कर लेंगे यहाँ, हाउ बिल फूड हैव, उसके बाद यहाँ पर कुकड V3 है, इसको बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे, बीन कुकड, और उसके बाद क्या करना है, बाय यू, बाय यू। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब देखते हैं ओनली फॉर व्हाट। अगर सेंटेंस में व्हाट WH क्वेश्चन वर्ड के रूप में आए हों तो उसका पैसिव कैसे करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि यदि सेंटेंस में WH के रूप में, WH क्वेश्चन वर्ड के रूप में व्हाट आया हो तो क्या करना चाहिए, ओनली फॉर व्हाट। एक्टिव वॉइस में जो आपको सेंटेंस मिलेंगे उसमें व्हाट, व्हाट के बाद शैल या विल का प्रयोग मिलेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट हो भी सकते हैं, सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं होंगे, फिर हैव, फिर V3, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होंगे, इसमें अदर वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको पैसिव चेंज करेंगे तो क्या करना होगा हमें, ये जो व्हाट है इसके लिए तो व्हाट प्रयोग करेंगे ही, इसमें शैल का यूज जो है वह नहीं होता है, यहाँ पर केवल बिल का प्रयोग करेंगे या बाकी जो कोई अदर मॉडल वर्ब्स हैं तो उसका यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, उसके बाद हैव, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो V3 है V3 को बीन प्लस V3 में चेंज कर देंगे, बीन प्लस V3, फिर यहाँ तो बाय लगाने की जरूरत है, सॉरी हाँ बाय लग जाएंगे, बाय, और फिर यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे, और कोई अदर वर्ड है तो उसका भी यूज करेंगे, अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए इसका पैसिव वॉइस देख लें। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, व्हाट विल यू हैव डन फॉर मी, तो इसका पैसिव करेंगे तो क्या करेंगे, व्हाट है, हम व्हाट यहाँ लिखेंगे, उसके बाद बिल का प्रयोग करेंगे, व्हाट बिल, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखने का झंझट खत्म है इसमें। फिर क्या करें, यहाँ पर नॉट, सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट करेंगे, सेंटेंस निगेटिव नहीं है नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद हम हैव लगाएंगे, हैव के बाद V3 यहाँ पर, तो V3 को बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे, बीन डन, व्हाट विल हैव बीन डन बाय, सब्जेक्ट यू है, यू डालेंगे, फॉर मी, व्हाट विल हैव बीन डन बाय यू फॉर मी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें, व्हाट शैल वी नॉट हैव bought for her, क्या करेंगे पैसिव वॉइस में, व्हाट है तो व्हाट ला लेंगे, व्हाट के बाद शैल है यहाँ पर, तो यहाँ हम बिल का प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि शैल जो है वी के अनुसार यूज हुआ है, तो यहाँ पर वी ऐसा कोई वर्ड सेंटेंस सब्जेक्ट में नहीं आ रहा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है, तो व्हाट बिल, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट डालेंगे, उसके बाद हैव डालेंगे, उसके बाद बीन, V3 बाउट, व्हाट विल नॉट हैव बीन बॉट बाय अस फॉर हर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस में
कि यदि सेंटेंस हु से शुरू हो तो उसका पैसिव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ओनली फॉर हु, ओनली फॉर हु वाले क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें क्या करना चाहिए, आ जाइए। एक्टिव वॉइस में आपको हु प्लस विल प्लस नॉट, उसके बाद हैव प्लस V3, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। आपको इस स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस मिलेंगे। पैसिव वॉइस करते समय क्या करना है हमें, ये जो हु है, ये हु को किस चीज में चेंज कर देना है, बाय होम में, बाय होम में चेंज कर लीजिए। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम शैल या विल का प्रयोग कर लेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या सब्जेक्ट बन रहा है उसके अनुसार हम शैल या विल का प्रयोग कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे, ठीक है। फिर सेंटेंस अगर नेगेटिव है नॉट का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर हैव, उसके बाद V3 है, V3 को तो बीन प्लस V3 में चेंज करते ही हैं, बीन प्लस V3 में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड अगर कोई आए हैं सेंटेंस में तो उसका यूज कर लेना, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आ जाइए एग्जाम्पल को देख लें। Who will not have helped her, who will not have helped her। इसका पैसिव वॉइस जब करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले बाय होम लिखेंगे, बाय होम, बाय होम के बाद शैल या विल इसके अनुसार। तो सी से हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव ये सब्जेक्ट करेंगे तो सी होगा, सी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, बाय होम विल सी। सेंटेंस निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, बाय होम विल सी नॉट, उसके बाद हैव का प्रयोग कर लेंगे। उसका जो V3 हेल्प्ड है इसको हम बीन प्लस V3 में चेंज करते हैं, तो बीन मतलब है कि बाय होम विल सी नॉट हैव बीन हेल्प्ड, ठीक है। तो इस तरह से टेंस पर आधारित जो सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव करना हम लोग सीख चुके हैं। आज के क्लास में यह फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में करेंगे, इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आएंगे। तो उम्मीद है आप उस क्लास को ज्वाइन करेंगे और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ